नमस्कार, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे। श्री रामचंद्र जी के वनवास और अपनी कुमाता का खेल देखकर जब भरत जी ने राम के प्रति अपना प्यार प्रकट किया, अपनी भक्ति प्रकट की, तो भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे। मानो वे श्री राम के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे, अर्थात लिप्त थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। जब श्री राम जी को वनवास हो गया तो उसके भीषण अर्थात भयंकर विष से अयोध्या के लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। जब भरत जी ने उनको बोला कि मैं राज शासन नहीं चाहता और अपने भाई श्री राम की सेवा करना चाहता हूं, तब इस मंत्र को सुन के बीज सहित मंत्र को सुनते ही अयोध्यावासी जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं, आपका शरीर श्री राम की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न गए? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। अर्थात आज भी और आने वाले समय के अंदर भी जो भी भरत जी की नीयत और उनके चरित्र पर शक करेगा और श्री राम के वनवास का इसको कारण मानेगा, वो और उसके पूर्व दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। अर्थात भरत के चरित्र पर संदेह करना पाप का भी बड़ा पाप है। सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती। जब सांप कोई पाप और अवगुण करता है तो उसकी जो मणि होती है वो उसको ग्रहण नहीं करती, वो पाप में लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार जब कुमाता कैकेयी ने रामचंद्र जी को वनवास और भरत जी को राज सिंहासन के लिए वर के लिए दशरथ जी को जीत लिया, तो उस सांपन के पाप और अवगुण को भरत जी मणि बनकर ग्रहण नहीं करते, बल्कि वह विष को हर लेती है। अर्थात वो विष को हर लेती है। इसी प्रकार अपनी कुमाता कैकेयी के विष को अपने कथन से, अपने चरित्र से भरत जी ने हर लिया, हरा दिया और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। जो भी अयोध्या में उस समय राम के वनवास पर शोक शहीद थे, उनको भरत जी ने बहुत बड़ा सहारा दे दिया, उनका दुख दूर कर दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। जब भरत जी के वचन लोगों ने सुने और उनका चरित्र जाना, तो वहां के लोगों को इस प्रकार की खुशी हुई, मानो बादलों की गर्जना जब सावन में होती है, उसको देखकर सुनकर चातक और मोर जिस प्रकार आनंदित होते हैं, उसी प्रकार अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सबको प्राण प्रिय हो गए। जब भरत जी ने वनवास में अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के पास जाने का जब उन्होंने निर्णय सुन लिया, तो भरत जी सारे अयोध्यावासी अर्थात संसार के प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गए। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके
ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।